हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज स्नातक स्तरीय वीडियो की परीक्षा होनी थी और इस परीक्षा के रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन आए हैं, आज हम उन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो था यूके ट्रिपल का पहले जो पैटर्न रहता था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता था, लेकिन धीरे धीरे समय की मांग को देखते हुए इन्होंने क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू टफ लेवल के कर दिए हैं। इनफैक्ट मुझे इस पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो एकदम से जिसके लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े या फिर जो सीधे ही क्वेश्चन हो जाए। तो कहने का मतलब है कि आप लेवल जो है धीरे धीरे समय के साथ बहुत टफ हो रहा है और कोई ऐसा यूनिक से कोई इक्के दुक्के ही लोग ऐसे होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ कि जिनके 10 के 10 क्वेश्चन इजीली हो गए होंगे। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ी और ये क्वेश्चन के लेवल जो है बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 6 विद्यार्थी ABCDEF मैदान में बैठे हैं। AB नेहरू घर से जबकि B और D गांधी घर से संबंध रखते हैं। D और F लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। ACD जूते पहने हुए हैं जबकि अन्य ने जूते नहीं पहने। तो कौन से दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं, पूछ रहे। ठीक है, जिन्होंने जूते नहीं पहने और छोटे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है, B और E। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर मैं सॉल्व करने पाऊँ तो ये बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अभी भी एक संशय की स्थिति ये बनी है कि इन्होंने इस पर टाइम नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं दिया है तो ऐसे में एग्जैक्ट आंसर तो बता पाना मुश्किल होगा, परंतु मेरे हिसाब से जो चित्र बनेगा वो इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, AB पहले 8 सेंटीमीटर 8 मीटर यहाँ तक जा रहा था किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर ऐसे जाके फिर ये नीचे की तरफ बन के आ रहा था, ये ट्रायंगल बन रहा था। और जबकि पूछा इसने ये ट्रायंगल का है, तो रेक्टेंगल जो एंगल बनता है, जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो 8, 6 और 10 होता है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर इसके तो 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 किलोमीटर इसका मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। बाकी हो सकता है अगर आपको इसका सही सॉल्यूशन तो आप कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। एलेक्स को क्या लिखा जाता है, नंबर दिया गया है, जो उसी प्रकार में SUD को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए आपको समझना है, एलेक्स A का नंबर होता है 1, L का नंबर होता है 12, E का नंबर होता है 5 और X का नंबर होता है 24। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 001 लिख दिया। ठीक है, और 12 का स्क्वायर होता है 144 तो 114 लिख दिया। ऐसे 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 025 लिख दिया। ठीक है, और 24 का 576 होता है 576 लिख दिया। इसी प्रकार SUD S होता है 19 का 361 होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका D सही है। U होता है आपका 21 का स्क्वायर होता है 441 441 और D का होता है 4 नंबर तो 4 का स्क्वायर 16। तो ऑप्शन D इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। एक पंक्ति में P व्यक्ति का स्थान दिया है आपका, बाएं से स्थान M है और दाएं से N है, तब उसका सदैव विकल्प होता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है M + N - 1 = P। ठीक है, ये आपका ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति का स्थान दाएं से जोड़ोगे और बाएं से जोड़ोगे, उसमें से एक घटा दोगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल के आती है। तो ये फॉर्मूला आपको डेरिवेट करता है ऑप्शन A को। ठीक है, ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं आप। सभी सुइयां धागे हैं। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो, सुइयां ये धागे हैं और सभी धागे डिब्बे हैं। सभी जो धागे हैं वो डिब्बे हैं और सभी डिब्बे पेड़ हैं। अब पेड़ डिब्बे के अंदर है तो हो सकता है यहाँ पर हो सकता है किसी को कट कर रहा हो। तो इस हिसाब से कोई सुई पेड़ नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। कोई पेड़ धागा नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। कुछ डिब्बे सुइयां हैं, कुछ डिब्बे सुइयां हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और कुछ पेड़ सुइयां हैं, ये भी गलत आंसर है। तो ऑप्शन C जो है केवल C सही है, ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल तीसरा सही है, ऑप्शन C राइट आंसर है। अगला है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। A B का भाई है, तो ये इस तरीके से बन रहा था। C जो है इनके दादाजी आ रहे थे, A B इनके पुत्र थे और B के जो पुत्र थे E और D थे। तो इसमें से पूछा गया था कि चाचा या ताऊ कौन है, तो E का चाचा या ताऊ A की तरफ संबंध दिखा रहा था, तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, बस में यात्रा करने में समूह में, तो ये आपका पजल से संबंधित क्वेश्चन था। तो 6 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, इसमें 6 व्यक्ति हिंदी बोल रहे थे, 15 व्यक्ति आपके स्पेनिश बोल रहे थे और आपके फिर से 6 व्यक्ति जो थे वो इंग्लिश बोल रहे थे। अब इसमें एक दो व्यक्ति जो थे वो दोनों भाषाएं बोल सकते थे और एक व्यक्ति जो था वो 3 भाषाएं बोल सकता था। ठीक है, तो अब इनको जोड़ोगे तो 6 6 12 और 15 27 आते हैं आपके। तो 27 आपको फिर से अगर एक आदमी 3 भाषा बोलता है तो वो आपका 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ वो, तो -2 करेंगे तो आपका आएगा 25। फिर उसके बाद जो 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल रहे हैं उसमें भी 2 व्यक्ति 2 बार एक्स्ट्रा काउंट किए होंगे, तो -2 फिर से कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 23 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन B जो है 23 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 कह रहा है आपका, यदि आज B की आयु A की आयु से 10 गुना है और N वर्षों पर उपरांत B की आयु A की आयु से 3 गुना हो जाती है,
तब ए की आयु नहीं हो सकती। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको निकालना भी नहीं है, आपको थ्योरेटिकली बताना है कि उसको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके की एन की वैल्यू आ रही थी, क्योंकि एन जो है एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो वर्षों में ऐड हो रहा है, ठीक है। वो 1 वर्ष हो सकता है, वो 2 वर्ष हो सकता है, 3 वर्ष हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है एक पूर्णांक होगा। तो एन की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही थी 7a/2 के रूप में आ रही थी, ठीक है। और 7a/2 के रूप में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि n जो पर्टिकुलर नंबर होता है, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू हमेशा अगर हम देखिए विषम और सम रख के देखते हैं। अगर हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7/2 3.5 आता है, जो विषम हो सकता है। तो n की वैल्यू विषम नहीं हो सकती क्योंकि n पूर्ण वर्ष होगा, ठीक है। तो इसलिए ये दिखाता है कि a की वैल्यू किसके रूप में आएगी, सम की संख्या में आएगी। अगर हम 1 की वैल्यू 2 रखते हैं तो 14 आएगा, 14/2, तो ये 7 को दिखाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नंबर है जो पूरा नंबर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि a की वैल्यू विषम संख्या नहीं आ सकती, तो a की वैल्यू जो है सम संख्या दिखाती है। तो इसने पूछा कि a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, तो एक विषम संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक आयताकार शीट जिसका माप जो है 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं। अब देखिए हम शीट बना सकते हैं एक ऐसे, ठीक है। माना ये 11 सेंटीमीटर ऐसा है और 4 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है। अब इसमें पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 4 सेंटीमीटर अगर है तो इसको अगर हम 2 भागों में बांट दें तो इस तरीके से 2 भागों में 2-2 सेंटीमीटर का कट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब इसमें पूछा कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी तो वृत्त की जो व्यास होगा वो तो इतना होगा, कितना, 2 सेंटीमीटर। ये जो पूरी सेंटीमीटर होगी ये 2 होगा ना, ऐसे ये भी 2 होगा। तो कहने का मतलब है कि एक लाइन में इस तरफ से 2 आ जाएंगे, क्योंकि एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, और पूरा जो है एक साइड पे 2 आ जाएंगे, 2 वृत्त आ जाएंगे। और लंबे में कितने आएंगे, क्योंकि ये पूरा जो डिस्टेंस है ये भी तो इसका व्यास दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये भी व्यास दिखा रहा है, तो ये भी 2 है। तो कहने मतलब ये 11 सेंटीमीटर की लंबी चार्ट है, तो हम इसमें 5 ही ला सकते हैं इसमें, ठीक है। 3, 4 और ये 5, और 5 के बाद छोटा 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो 5 यहाँ होंगे तो 5 नीचे भी होंगे, ठीक है, 5 नीचे भी होंगे, तो कुछ एरिया बच जाएगा। तो मैक्सिमम पूर्ण वृत्त कितने काटे जा सकते हैं, तो ये 5 और 5 10 वृत्त काटे जा सकते हैं। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 10 वृत्त, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वो मुझे यही लगा। इसमें दिए गए मार्ग पर AMB वृत्त मार्ग AB ARB की लंबाई D1 D2 D3 है, तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला आपको AMB निकालना है, ठीक है। AMB क्या है, यहाँ से ये तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है। अब ये यूनिट दे रखी है 1 1 और ये 1 1, तो कहने का मतलब है कि ये आपका 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो ये AMB जो है आपका ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AMB जो पहला वाला D1 है, हम D1 को लिख रहे हैं, D1 = 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, और दूसरा बोल रहा है D2 क्या है, AB को दर्शाता है ये। अब इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2πr निकालना पड़ेगा। 2πr को उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 2πr को 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/4 × 2πr, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो केवल बचेगा पाई। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 3.14, ठीक है। 3.14 D2 की वैल्यू आ रही है। और ऐसी जो तीसरा पूछा है, वो तीसरा तो और भी कॉम्प्लिकेटेड पूछ दिया इसने कि ये डिस्टेंस पूछनी है आपसे भैया, ये AR और ये R, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 अर्धवृत्त के रूप पर आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी एक 2 अर्धवृत्त के तौर पर आ रहा है, लेकिन 2 बार आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपके केवल पाई बच रहा है इसमें, तो D3 की वैल्यू भी आपके कितनी आ रही है, 3.14 आएगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। लंबी प्रोसेस है, मैं सॉल्व करके बता सकता था, परंतु इस वीडियो में हम केवल आंसर ही आंसर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि D1 बड़ा है, D2 और D3 इक्वल हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। D1 सबसे बड़ा है, ठीक है, D1 आपका सबसे बड़ा है और D2 और D3 जो है इक्वल हैं। तो ये थे आज की वीडियो वीपीडीओ के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, बहुत अच्छे लेवल के, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर था। अगर आपके 5, 6, 7 भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर रहेगा इसमें, ठीक है। और बाकी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए आपके 10 में से कितना स्कोर बन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।